शमशान घाट जानता है? शमशान घाट कभी देखा सुना? शमशान में कभी पूछियो, वहां कोई अमीर या कोई भिखारी, एक ही जगह पर जलती है चिताएं, एक के ऊपर एक जल जाती है, एक जली दूसरी उसके ऊपर डाल दो। तो अगर तू ये समझ ले कि मृत्यु के समय दो नहीं रहेगा, एक हो जाता है, वहां पर सब राजा और रंग, एक ही माचिस की तीली से आग लगाई जाती है, एक ही स्टिक। राजा की कोई अलग मैच स्टिक नहीं आती कि ये सेठ जी थे, ये मिनिस्टर था, ये स्टार था और ये गरीब है ना, एक ही मैच स्टिक, सेम मैचिंग मांगते हैं, ला भाई दिखा, और टक, और एक माचिस की तीली फेंकी, वही 4 मन लकड़ी फूकने लग जाती है। हाँ, कहा मैं तू है, तू मैं है, तो फिर झगड़ा कैसा? मैं तू है, तू मैं हूं, तो फिर झगड़ा कैसा? इस पर कुछ कहा जाए, कहा कुछ है इस पर, कुछ कहो। समझ आई? नहीं। मैं तू है, तू मैं है, तो झगड़ा कैसा? ये जिंदगी की पहेली है। ये जीवन जो तेरा है, ये एक पहेली है। पहेली पहेली शायद तुम लोग जानते ही होंगे कि पहले जो है पहेली बहुत होती थी। पहेली पूछी जाती थी किसी की इंटेलेक्चुअल जो है, कितना है ये इंटेलिजेंट है क्या। पुराने लोग जानते हैं, आजकल मुझे पता नहीं, शायद इतनी पहेलियां नहीं होती। पहले तो बस बैठे बैठे, कोई लाइट होती नहीं थी पहले। पहले लाइट नहीं होती थी इतनी, हर जगह शट डाउन था। सुबह से शाम तक आ गई, बड़ी बात हो गई। तो रात को खाली बैठे क्या होते थे, परिवार वाले ज्वाइंट बैठते थे, तो ऐसी, अरे एक पहेली बता। तो पहेली, पहेली का अर्थ है एक ऐसी चीज जो जंबल कर दी गई है, जंबल, और उसमें से कहा बता, कैच इट, कैच, कैच मी इफ यू कैन, कैच इट इफ यू कैन, जो भी। ये भी एक पहेली है। तेरी जिंदगी एक पहेली है। तू कहता है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं डिकाना, मैं ऑफिसर, मैं मिनिस्टर, मैं सेठ, मैं बाप, मैं मां, मैं इस फैक्ट्री का मालिक, मैं इसका भाई, मैं इसका पति, मैं इसकी पत्नी, मैं अमेरिकन, मैं जापानीज। कहते हैं ना, मैं ये, तू क्या, मेरे पास इतना, तेरे पास क्या। जिंदगी एक पहेली है प्यारे, पहेली। इस पहेली को ना कभी कोई पूछता है, ना कोई बताता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली जिसको तू सुलझा नहीं पाता, क्योंकि तूने जीवन की पहेली का सवाल ही नहीं सुना कभी। और जिसने इस सवाल को सुन लिया, जिसने ये पहेली को जीवन में कहीं हल करने की सोच ली, पता है वो कौन हो गया? उसको हम, जो सबसे ऊंचा शब्द है, ऊंचा शब्द ध्यान रखना, इस धरती पर हम सबसे ऊंचा शब्द किसको कहते हैं? यस, द पीक, देयर इज नथिंग आफ्टर दैट। क्या कहते हैं? उसके बाद कुछ है ही नहीं। वो शब्द कौन सा है? गॉड, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, भक्त। सुना है? ये सब सुना तो है ना? फिर हमने जो ये शब्द दिया भगवान या भक्त, किसको दिया? हम कहते हैं राम, श्री राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, जीसस भगवान के बेटे, कहते हैं ना।
गुरु नानक देव भगवान, साईं बाबा भगवान, मीरा बाई, बाई सहजो बाई, लल्ला बाई, राम परमहंस भगवान, मोहम्मद मैसेंजर ऑफ द गॉड, भगवान के दूत, सब भगवान, भगवान के दूत। बाई यानी भक्त, भक्त। क्यों कहा इनको हमने पता है? कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि इस युग में, इन दिस ईरा वेयर यू लिव टुडे, जहां तू रहता है, तेरे और हमारे जैसे, तेरे और हमारे जैसे इन सबके जन्म हुए इस युग में। पिछले युग में अगर राम और कृष्ण हम छोड़ दें, इस युग में बुद्ध से लेकर महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, और भी बहुत नाम है, संत नामदेव, संत तुकाराम और इनके शिष्य जॉन मैथ्यू, सेंट पॉल, बहुत हैं। स्वारीपुत्र मोगलान बुद्ध के साथ नाम, अंगद मर्दाना गुरु नानक देव के साथ, एंड सो ऑन। ये हमारे तुम्हारे जैसे सबने जन्म लिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इनकी डेट ऑफ डेथ ऑफ द बॉडी है। इनको भगवान क्यों कहा पता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो इट। इनमें से ना कोई दुनिया में, इनमें से कोई ऑफिसर बना, एक भी ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2 भी नहीं पता बना कोई। ना इनमें से कोई सेठ था, जो सेठ थे भी बुद्ध महावीर, जो सेठ थे भी मीराबाई, वो महलों को छोड़कर बाहर आ गए, बुद्ध महावीर भिक्षा मांगने लग गए। और मीरा की स्टेट बावलापन थी, बावला, बावली थी, बावली, भगवान की बावली, और भगवान ही हो गए, भक्त हो गए। तो ये भक्त या जो भगवान हो गए, क्यों हुए? ना इन्होंने कोई अच्छी कुर्सी ली, ना ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे दिखे। इनकी कहानियां सुनो तो ये भगवान कैसे हो गए? अब भगवान, फिर कहता हूं तुझे, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है एक, भगवान एक अवस्था है, अवस्था। जैसे बीज से पेड़ कोई बन जाता है, ऐसे ही कोई जब पीछे योनियों से, पीछे के जन्मों से, यानी तेरे जन्म से पहले तू था, तू क्या था कि वनमानुष था। वनमानुष है ना, जिसके 99% डीएनए, तेरे से 99% मिलता है सब कुछ अंदर। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बार बार कहता हूं। तो जानवर, उससे पहले पंछी या पेड़ पहाड़ जो भी, और आज तो मनुष्य है, इंसान। डार्विन द फाइनल इवोल्यूशन, इंसान यहीं तक इवोल्यूट कर सका, पर इसके अगला इवोल्यूशन, द फाइनल, मनुष्य तक जहां तू है, तेरा विकास इस मृत्यु लोक, इस धरती पे होता है। और इससे ऊपर जो है नेक्स्ट एवोल्यूशन, तुझे आकाश के पार ले जाता है। इसलिए जब भगवान की बात होती है हम ऊपर देखते हैं, इंसान की बात होती है हम नीचे देखते हैं। तो जो तुझे आकाश के पार, बियॉन्ड द स्काई, जिसको तूने सुना होगा, पार ब्रह्म, सचखंड, गॉड होम, जहां ये सब भगवान या भक्त चले गए, ये इस मृत्यु लोक में कहीं नहीं है अब, कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया, या प्रेसिडेंट बन के बैठ गया, या कोई बड़ा सेठ साहूकार बनकर बैठ गया, ये कहीं नहीं है। या कोई बड़ा फिल्म हीरो बन गया, हीरोइन बन गई। ये सब इवोल्यूट हो गए, सुपर इवोल्यूट हो गए, फाइनल इवोल्यूशन, और ये सब भगवान हो गए। तो भगवान का अर्थ है जो इस मृत्यु लोक से, इस रेंगने वाली मिट्टी की धरती से आकाश में था उड़कर, इसलिए उनको हमने परमहंस भी कहा। राम परमहंस, परमहंस मीन्स हंस, तुझे पता है ना, ऊंचाई तक जा। हंस जो बर्ड है
वो धरती पे सबसे ऊंचा जा सकता है, आकाश की ओर, कैन रीच अप टू हिमालय। पर परमहंस यानी जो आकाश के भी पार चला जाता है, तो परमहंस वो भगवान हो गया। तो जो इस मृत्यु लोक से अपना इवोल्यूशन करके उस पार ब्रह्म सचखंड गॉड होम पहुंच गया, वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन, वो भगवान हो गया। तो ये भगवान कैसे हुए? ये भगवान कैसे हुए? सोचो, कभी थोड़ा समय निकाल लिया करो इस दुनिया की माया की चकाचौंध से। कभी थोड़ा समय निकाल लो कि एक दिन मृत्यु हो जाएगी इस शरीर की, एक दिन मैं मरता हूं, सब छोड़ देंगे मुझे शमशान में अकेला जलने को, ये दफनाकर चले जाएंगे, तो उसके आगे क्या? तो जब तेरे अंदर ये सवाल उठेगा कि मृत्यु के आगे क्या, जो सिद्धार्थ के अंदर उठा बुद्धा हो गए, वर्धमान में उठा महावीर हो गए, नानक में उठा गुरु नानक देव हो गए, भगवान हो गए सब, मीरा में उठा मीराबाई हो गई, सहजो में उठा सहजोबाई हो गई, मुक्ता में उठा मुक्ताबाई हो गई। तो तू ये सोच कि जीवन की कौन सी ऐसी उपलब्धि थी इनके पास जो ये भगवान हो गए। ना ये दुनिया के कोई साहूकार बने, ना ये बड़ी कुर्सी पे गए, बल्कि कईयों को सूलियां मिली, जहर मिला। तो ये क्या कारण था मालूम है? डू यू नो इट? दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज सॉल्व्ड। ये पहेली इन्होंने सॉल्व कर दी थी, बस, नथिंग एल्स। ये पहेली जिसने सॉल्व कर दी वो इस संसार से मुक्त हो गया। जीसस जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट हो गया, एनलाइटन हो गया, जिसको गुरु नानक कहते हैं सचयार हो गया, बुद्ध कहते हैं निर्वाण को उपलब्ध हो गया, महावीर कहते हैं कैवल्य को उपलब्ध हो गया, कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञा हो गया, राम कहते हैं मुक्ति हो गया, मोक्ष को उपलब्ध हो गया। समझ आती है बात? मर मर कर यहां बार बार तू जन्म लेता है, तू कुछ भी आज है, जिस दिन मृत्यु होगी तेरे सब कुछ दिवाला हो जाएगा। कभी सोचा? नो, नेवर थॉट। फुर्सत ही नहीं है। सिद्धार्थ को फुर्सत थी, राजमहल छोड़कर 29 साल की जवानी में निकल गया, 35 साल में बुद्ध भगवान होकर लौटे। नानक 36 साल में भगवान होकर लौटे। वर्धमान महावीर होकर जो 42 साल में भगवान होकर लौटे। देख कितने ऐसे नाम हैं, गदाधर राम परमहंस होकर लौटे। तूने कभी सोचा? नहीं सोचा। तो ये तेरे लिए एक पहेली है, समझ सके तो समझ ले। इस पहेली को पहले अंदर ला तो जवाब मिलेगा। अगर ये पहेली अंदर नहीं आई तो इसका जवाब कहां से मिलेगा? इंटेलेक्चुअल चाहिए, इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंस शब्द जो है वो अंदर से आता है, अंदर, इनसाइड। एक है बुद्धि, जिस बुद्धि की बात जो तू करता है माइंड की, वो संसार के थॉट्स के साथ चलती है, संसार बाहर के निर्णय लेती है। उस बुद्धि में जो एक मति शब्द है, मति, वो मति जब बुद्धि बाहर से अपने दरवाजे बंद कर देती है, संसार की सोच को ठहराव कर देती है, 24 घंटे के लिए तो इस संसार को ठहराव पे खड़ा कर दे, सिर्फ 24 घंटे, ओनली फॉर 1 डे एंड नाइट, 24 आवर्स ऑफ योर लाइफ यू गिव टू दिस क्वेश्चन एंड आंसर विल कम फ्रॉम द सुपर स्काई, बियॉन्ड द स्काई। मुक्ति, एनलाइटनमेंट का प्रकाश वहां से आएगा, सिर्फ 24 घंटे। जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे, एक दिन और रात, तू इस पहेली को दे दे, इस सवाल को दे दे, आंसर सामने से तेरे आने लगेगा। और 3 दिन के अंदर, 3 दिन अगर तेरे निकल गए इस पहेली के साथ अंदर सोचते हुए,
अपनी मति में बुद्धि को आग लगा दी, माया संसार को ब्रेक लगा दी, इनर चला गया, मति से वो जवाब आएगा और उस पहेली का जो है हल होते ही तू भक्त या भगवान हो जाएगा। तो भक्त या भगवान तेरी मंजिल है, मंजिल है प्यारे। इसके बिना मर गया तो कहां जाएगा? कहीं पर जाना होता है अगर 8 दिन के लिए तो बैग बनाते हो कि नहीं? कपड़े लत्ते पैसे ये वो डेबिट कार्ड फलाना ठिकाना। मृत्यु के बाद कितनी लंबी यात्रा है पता है? क्या इकट्ठा किया है अभी तक? जो तेरे पास है ये तेरा कुछ भी नहीं जाएगा, ना तेरा संबंध ना कोई पदार्थ। तो साथ जाएगा, इसका उत्तर मिल गया तो पार ब्रह्म से तेरे लिए यान आएंगे, यान स्पेशल प्लेन ले जाने के लिए, क्योंकि वहां जाने के लिए वहीं के प्लेन उतरते हैं। यहां के प्लेन तो तेरे उड़ भी ना सकते, क्योंकि आकाश से आकाश पार, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है, जहां से ये चलती है और इसका अंत होता है, युग जाते हैं नए युग आते हैं। तो ये पहेली का आंसर क्या है? मैं, जब तू अपने को देखे, मैं सामने जो भी है, जो भी तेरा पिता, तेरी मां, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरा दोस्त, तेरा दुश्मन, सड़क पर चलते हुए कोई कहीं पर भी एनी वन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसको क्या कहते? तू, मैं, तू है, तू, मैं है। तो फिर हम झगड़ क्यों रहे हैं? एक ही अगर हो जाए, मैं तू मैं एक ही है, तो झगड़ा कैसा? सूरज की किरणें इतनी उतर रही हैं और वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि एक किरण नाले में गिर रही है, एक किरण गंगा में भी गिर रही है, सब और फैल रही है, और वो जो सा अकड़ जाए, कहीं गंगा वाली नाले वाले को देख के अब हट, नाले में पड़ती है। एक वो महल पर पड़ रही है किसी, और एक झोपड़ी पर पड़ रही है, महल वाली अकड़ जाए, हट कहीं की है, ये झोपड़ी वाले के हम तो गरीब, तो महल वाले हैं। एक जो सा वो किसी मनिस्टर पर पड़ रही है और एक चपड़ासी पर पड़ी, और मनिस्टर है चल बे चपड़ासी वाली, ये चपड़ासी गए, आप तो ऊंचाई वाले। सोच, सूर्यास्त होता है, नाले वाली गंगा वाली एक ही जगह चली जाती है, मनिस्टर चपड़ासी वाली एक। कभी सोचा? शमशान घाट जानता है? शमशान घाट कभी देखा सुना? शमशान में कभी पूछियो, वहां कोई अमीर या कोई भिखारी, एक ही जगह पर जलती है चिताएं, एक के ऊपर एक जल जाती है, एक जली दूसरी उसके ऊपर डाल दो। वहां कोई बड़ा हीरो जल जाए और ऊपर जो सा देख, जाकर बंबई में तू देख, शांता कोई शमशान घाट, जूही शमशान घाट है जो, वहां पर सब स्टार रहते हैं, वो एक के ऊपर एक जलते हैं। पूछेगा अगर जाके कि यहां ये स्टार को जलाया था, तो इसके ऊपर तो सैकड़ों जला दिए, ऑटो वाले, भिखारी, हर तरह के लोग जला दिए। निगम बोर्ड घाट दिल्ली जाएगा, पता नहीं कितने मनिस्टर जले ऊपर जो से डल गए, ऑटो वाले भी, भिखारी भी। तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन मैं और कौन तू? शरीर जल गए, वो कहां गए सब? कहां गए सब? सूरज की तरह किरणें जैसे समा गई, सब एक ही जगह गए? नो। जिसने इस पहेली का सॉल्व कर लिया, यानी जिसने इसको जान लिया, जिसने दो के अंतर को खत्म कर दिया, जो जान गया, मान लो फिल्म के सेट पर शाहरुख खान जो सा रोल करे धीरू भाई अंबानी का या मुकेश अंबानी का, और वहां पर जो सा कोई दूसरा रोल कर रहा है किसी एक भिखारी का, हो सकता है फिल्म की एक्टिंग में तो कोई कुछ भी कर लेता है। तो वहां पता लगा कि कोई रोल दे दिया किसी को
सपोज वो ऋतिक रोशन है कि वो बैक कर रहा है, तो भीख मांगेगा और वो मुकेश अंबानी बनकर शाहरुख खान तेरे को 10 लाख रुपए देगा। वो कहेगा वो सेठ जी सेठ जी सेठ जी। था ना एक फिल्म में वो अनुपम खेर जो से दे रहा है और सारे सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। तो अब ये पता है शाहरुख खान को भी कि मैं धीरूभाई अंबानी नहीं हूं, ऋतिक रोशन को पता मैं भिखारी नहीं हूं। शाहरुख को पता है मुझे 10 करोड़ मिलने वाला है भाई, ऋतिक रोशन कहना मेरे को भी मिलने वाला है भिक्षा मांगने का 5 करोड़ रुपया, पर रोल कर रहा हूं मैं। तो रोल के बाद दोनों एक ही टेबल पर बैठेंगे। तो अगर तू ये समझ ले कि मृत्यु के समय दो नहीं रहेगा, एक हो जाता है, वहां पर सब राजा और रंक एक ही माचिस की तीली से आग लगाई जाती है, एक ही स्टिक। राजा की कोई अलग मैच स्टिक नहीं आती, ये सेठ जी थे, ये मिनिस्टर था, ये स्टार था और ये गरीब है ना, एक ही मैच स्टिक, सेम माचिस मांगते हैं, ला भाई दिखा, और टक, और एक माचिस की तीली फेंकी, वही 4 मन लकड़ी फूकने लग जाती है। समझ आती है? नहीं आती तेरे को। तू सेठ है, तू सेठानी है, और तू बहुत बड़ा, और तू गरीब है बेचारा, बाई कहीं बेचारी, मैं तो बहुत गरीब हूं और ये इतने ऊंचे। शमशान में जाकर कौन ऊंचा और कौन नीचा? आया? नहीं आया। जिसको शमशान जिंदगी में मृत्यु का ध्यान नहीं आया, वो इस पहेली को कभी भी सोचेगा भी नहीं, और सोच भी लिया सॉल्व कभी भी नहीं करेगा। मौत जिसको मालूम पड़ गई, सिद्धार्थ को मृत्यु दिखाई दे गई, उसने पहेली को सुलझा लिया 6 साल के अंदर। वर्धमान ने सुलझा लिया, नानक ने सुलझा लिया, गदाधर ने सुलझा लिया, जीसस ने सुलझा लिया, मीरा सहज और लल्ला ने सुलझा लिया। तेरी खोपड़ी के अंदर ये पहेली नहीं आती, नहीं आती। मौत के समय फिर अनाथ ही मर जाएगा, अनाथ। यहां तो कोई है, मृत्यु के आगे कोई नहीं। तभी तो पंडित जी जो सा है, तेरे को सब पूजा के बाद सामान देते हैं मृत्यु के बाद, ये पंखा लाओ, टॉर्च लाओ। क्यों? यमपुरी जाएगा, यमपुरी। वहां पर यमपुरी में यमराज के आगे पेशी लगेगी। क्यों? क्यों लगेगी? क्योंकि इस पहेली को इसने नहीं समझा, ये द्वंद्व द्वेष में जिया, मैं और तू में जिया, अपने को घमंडी बनाया, अपना कुछ माना, इसलिए इसको सजाएं मिलेंगी अब 84 से 84 लाख। पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर की सजाएं मिलेंगी, क्योंकि इसने संसार में अपने कुछ माना। ये नहीं सोचा कि ये सब प्ले है, प्ले गेम। मृत्यु के समय सब एक ही माचिस की तिल्ली से जलाएंगे। राजा और रंग को, दोनों को जो सा है एक ही मैच बॉक्स खत्म कर देगी, जला देगी। तो ये पहेली को समझना होगा। मैं, तू है, तू मैं है, ग्रंथों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में आता है अहम ब्रह्मस्मि। फिर उसने कहा आंख खोली, तत्मसी, तू भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि तत्मसी, तू भी ब्रह्म है। मैं और तू एक ही है भाई। आ रही है समझ? सोचा ही नहीं ना, टाइम का है। आज तेरे पास, याद रखियो, वक्त नहीं है। एक दिन वक्त ही वक्त होगा, पर इस सवाल का जवाब देने को समय नहीं मिलेगा। आज तेरे पास समय नहीं है, एक दिन समय तेरे को टाटा करेगा। मृत्यु के बाद खूब वक्त है, पर तू ये पहेली को सॉल्व नहीं कर पाएगा। टाइम इज ओवर, वो कहेंगे टाइम इज ओवर, फेल। अब आगे देखना, जिंदगी के इतने साल तुमने गंवा दिए। तो ये बहुत ही गहरी पहेली है, ध्यान रखना। इसको सॉल्व के बिना मर गए तो दुनिया का शाहूकार बन जा, दुनिया का रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड फॉर 10 टाइम 50 टाइम। दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जा, दुनिया का सबसे आकर्षित व्यक्ति हो जा। पर यह पहली सॉल्व नहीं तो जितने भी शास्त्र है, धर्म शास्त्र जो कहता है, धम्पद, जिनवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, वो कहते हैं 84 से 84 लाख। गुरु ग्रंथ साहिब में तो लिखा कीटा विच कीट, नाली का कीड़ा बनाऊंगा पहला। तो कितना बड़ा शाहूकार हो, मंत्री हो, पहला तेरे को कीड़ा बनाऊंगा। थोड़ा जागो। भगवानों के हाथ तो जोड़ लेते हो। उन्होंने क्या कहा उनके ग्रंथों में पढ़ो। यही कहा है, मैं तू है, तू मैं हूं। मूर्ख झगड़ता क्यों है? शमशान में एक ही जगह जलेंगे।
आज तेरा दिल्ली है ना, निगमबोध घाट, आधा दिल्ली खा गया, बचा हुआ भी खा जाएगा। वहां कोई भेद नहीं होता। इसलिए जागो प्यारो, पहेली सुलझाओ, और अगर नहीं सुलझ रही तो जीवन कहीं ना कहीं खो दोगे। सुलझाओ, मदद लो किसी की जिसने सुलझा ली हो। ये भी जब जिंदा थे तो ये चीखते रहे, कुछ आए इनसे सुलझा के, इनके संग जिनको शिष्य का डिसाइपल्स वो पूर्ण हो गए। तुम भी खोजो जो तुम्हारी मदद करे, और इस पहेली को सुलझाकर तुम्हारे इस जन्म में आनंद की वर्षा कर उस मुक्ति को प्राप्त कराए जहां तुम्हारी इंतजार हो रही है। सब तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं, समझे क्या? हाँ।